दीदी अब मुझसे नहीं चला जा रहा, मैं थक गया हूँ। अब शर्मा जी का भी घर बहुत दूर है, कोई रिक्शा कर लेते हैं। अच्छा, अब तुझे भी ना चलने की बीमारी होने लग गई है ना? नवाब बन गया है तू। वो तो अच्छा हुआ लखन ने आप 5,000 का जुगाड़ कर ही दिया, नहीं तो आज 1 तारीख थी, सारा काम खराब हो जाता। कर लेते हैं रिक्शा। अरे पहलवान, हाँ दीदी। ये तो विनोद जी है ना? हाँ हाँ दीदी। कि इन्हीं का रिक्शा कर लेते हैं, तो रिक्शा हाँ, चलाते ही हैं। चल तो रुक रुक रुक। ये रो क्यों रहे हैं? ऐसे गिनते गिनते रो रहे हैं। हे भगवान, तू भी बड़ा वक्त पे साथ देता है, लड़की के नाम पे इंतजाम कर ही देता है। क्या बात है विनोद जी, आज लगता है कुछ ज्यादा कमाई हुई है। रिक्शा का है आपका? और ये आंखों में आंसू, कोई बात हुई है क्या? बताइए ना विनोद जी। चिंगारी जी, आज आपको रिक्शा कोई और करनी पड़ेगी। मुझे बेटे की दहेज की EMI भरने उसके ससुराल जाना है ना। इसकी EMI? मैं कुछ समझी नहीं विनोद जी। वो क्या है ना चिंगारी जी, जब बेटी की शादी की थी तो 10 साल तक 15,000 रुपये महीने देने का मैंने वादा किया था। वो दहेज की EMI है, वही भरने जा रहा हूँ। दहेज की EMI? क्या माजरा है विनोद जी? बेटी का बाप होना ही सबसे बड़ा माजरा है। अच्छा, मुझे देर हो रही है, अब मैं चलता हूँ। आप आज कोई और रिक्शा ले लीजिए, मैं चलता हूँ। दीदी, दहेज की भी कोई EMI होती है क्या? अरे पहलवान, मैं तो वैसे पढ़ी लिखी तो हूँ नहीं, पहली बार मैं ये सुन रही हूँ कि दहेज की EMI भी होती है। तो एक काम कर, तू शर्मा जी के यहाँ जा और तू उनको बोलना चिंगारी शाम को आएगी। तब तक मैं दहेज की EMI का मैटर सॉल्व करके आती हूँ। ठीक है? ठीक है दीदी, मैं जा रहा हूँ। शिखा, हाँ। खाना बना नहीं क्या अब तक? बस अभी आधे घंटे में तैयार कर देती हूँ खाना। तू बहुत काम चोरी करने लगी आजकल। कल की मार भूल गई क्या? आपको तो पता है मुझसे इस हालत में काम जल्दी जल्दी नहीं हो पाता। जवान लड़ाएगी, वरना इस हालत में तुझे मारना नहीं चाहता। पापा, पापा आप यहाँ? बेटा, आज 1 तारीख थी ना, आज दामाद जी की EMI भरने का समय था। वाह ससुर जी, मानना पड़ेगा आपको, जबान के एकदम पक्के हैं आप। आइए पापा। किस्तें समय पर दे रहा हूँ तो बिटिया का ये हाल है। अगर चूक हो गई तो ना जाने किस हाल में देखूंगा। पापा, कब तक ये किस्तें भरेंगे आप? बेटे, जान रही तो पूरे 10 साल तक, जिंदा रहा तो ये लीजिए आप अपनी किस्त। वैसे ससुर जी, 9 साल 3 महीने बाकी हैं बस, ये भी निकल जाएंगे। टाइम से किस्त भरते रहिए। आप चिंता ना करिए, बिटिया को ठीक से रखिए। चाहे तो 1-10 हज़ार और बढ़ा लीजिए। पूरे 9 साल 3 महीने में आपकी किस्त पूरी पहुंचाऊंगा, जिंदा रहा तो। क्या देख रहा है? चिंगारी किन्नर नाम से मशहूर हूं मैं, किन्नरों का गुरूर हूं, और तेरे जैसे दहेज के लोभियों का हाथ पांव तोड़ने पे मजबूर हूं मैं, समझा? अबे तू चिंगारी हो या सुपारी, मेरे घर में क्या कर रही है? निकल यहाँ से। चुप, बिल्कुल चुप। विनोद जी,
बताइए माजरा क्या है, और आपको इस कमीने से घबराने की जरूरत नहीं है। चिंगारी खड़ी है यहाँ पे, बताइए आप। पापा ने इस इंसान से मेरी शादी इसलिए कराई क्योंकि मैं इससे प्यार करती थी। इससे तो अच्छा होता कि मैं इससे प्यार ही ना करती। बेटा तू मुझे साफ साफ बता, हालात तो मैं खुद ठीक कर दूंगी, तू बता मुझे। चिंगारी जी, इसने मेरी भोली भाली बेटी को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और ये फंस भी गई और गर्भवती भी हो गई। मैंने इसके घर वालों से बात करी, इन दोनों का रिश्ता कर दिया जाए, लेकिन मेरे ससुराल वालों ने इन्हें ही घर से बाहर निकाल दिया। इन्होंने पापा से डिमांड रखी कि मैं तुम्हारी बेटी से तब शादी करूंगा जब तुम मुझे घर का सारा दहेज और एक फ्लैट ईएमआई पे दिलाओगे, और मेरे पापा अब तक उस ईएमआई की किस्तें भर रहे हैं। गलती इन जैसे लोगों की नहीं है, गलती आप जैसे लोग ही है जो इन जैसे लोगों की मांगे पूरी करते हैं। और सबसे बड़ी गलती तो आपकी बेटी की है जो इन जैसे लड़कों के प्रेम जाल में फंस के अपना सब कुछ त्याग देती हैं। ओए, ये हमारा घरेलू मामला है, इसमें बोलने वाली तू कौन है बे? शट अप! ये मामला घरेलू नहीं रहा, चिंगारी के नजर में आ चुका है और इस मामले का फैसला तो यहीं करके जाएगी चिंगारी। चिंगारी जी, इनके किश्तों के पैसे जमा करते करते मैं अपने बारे में तो सोच भी नहीं पाता। कभी कभी तो दवाइयों के पैसे भी मेरे पास नहीं होते। पापा चलिए आप यहाँ से, मुझे अब यहाँ नहीं रहना। इससे अच्छा होता तो मैं पैदा होते ही मर जाती। अरे तू जैसी लड़की को ना मर ही जाना चाहिए। एक बात कान खोल के सुन ले, तुझे पता है लड़की पैदा होने पे खुशियां क्यों नहीं मनाई जाती है? क्योंकि उनके माँ बाप को डर रहता है कि लड़की बड़ी होके ना उनके नाक ना कटवा दे। और तू सुन, कान खोल के सुन ले मेरी बात को, भेजे बिठा ले। आज से ना चिंगार ने इस बच्ची को गोद ले लिया है और आज से ये मेरी बेटी और मैं इसकी माँ हूँ। और बच्चों पे कोई भी खतरा आता है ना तो घायल शेरनी क्या कर सकती है ये तू बहुत अच्छे से जानता है। मेरी बेटी पे अगर कोई भी खरोच आई ना, दो टांगों से चलता है ना बेटा, बैसाखी थमा दूंगी तुझे। बोल, मेरी बेटी को परेशान करेगा अब तू? बोल। नहीं करूंगा दीदी। आज ये आपके सामने तो कह रहा है, लेकिन अगर इसने कल मेरी बेटी को फिर परेशान किया तब? तो इसके घर को जला कर राख कर दूंगी और इसकी चिता भी यहीं जलाऊंगी मैं। सुन, करेगा परेशान? बोल। नहीं दीदी, नहीं करूंगा। और इसके बाप से जो पैसे लिए वापस करेगा ना? हाँ, मैं काम करूंगा और इनका सारा पैसा वापस कर दूंगा। और सुनिए विनोद जी, आज के बाद से इसको 1 रुपए भी देने की जरूरत नहीं है, खुद कमाएगा और अपनी बीवी का पेट पालेगा ये। और सुन बे, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, और चिंगारी से ना चूल्हा भी चलता है और चिता भी। तू डिसाइड कर ले कि चूल्हा जलवाना है या अपनी चिता। चल। नहीं दीदी, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। पापा जी मुझे माफ़ कर दीजिए, और शिखा तुम भी मुझे माफ़ कर दो। और ये पैसा नीचे है, मुझे आप ले जाओ ये पैसा। आज से मैं खुद काम करूँगा और शिखा का ध्यान रखूँगा। और सुन, आऊंगी देखने में और आती रहूंगी, और तुझे अच्छे से पता है अब तुझे क्या करना है। ठीक है, चलिए विनोद जी।